दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी राष्ट्र ने भारत की क्षमता को कम करके आंका है, समय ने उसे चौंकाने वाला जवाब दिया है। आज हिंद महासागर की गहराइयों से सामने आई एक नई ऊर्जा खोज ने पूरे देश में उत्सुकता पैदा कर दी है। कल्पना कीजिए कि यदि भारत आने वाले वर्षों में अपने समुद्री क्षेत्रों में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन कर ले, तो इसका असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था, रणनीति और भू राजनीति पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक बार फिर दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों के केंद्र में आ गया है। लेकिन क्या वास्तव में यह खोज भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? क्या इससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी? और क्या हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले उस क्षेत्र को समझना होगा जहां यह पूरी कहानी शुरू होती है। मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार भी है। वर्षों से वैज्ञानिक इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे मौजूद संभावित हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक, सिस्मिक सर्वे और गहरे समुद्र में ड्रिलिंग के माध्यम से कई स्थानों का अध्ययन किया गया है, जिनसे तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाओं के संकेत मिले हैं। हालांकि इन संसाधनों की वास्तविक मात्रा और व्यावसायिक उपयोगिता का निर्धारण विस्तृत परीक्षणों और आगे के विकास कार्यों के बाद ही संभव होगा। भारत आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ता है। इसलिए यदि घरेलू उत्पादन बढ़ता है, तो इससे आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि अंडमान क्षेत्र में हो रही हर नई खोज को केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि संभावित आर्थिक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू केवल तेल और गैस नहीं, बल्कि इसकी रणनीतिक स्थिति भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरू के निकट स्थित है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। एशिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक जाने वाला व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारत की मजबूत मौजूदगी पहले से ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि भविष्य में यहां ऊर्जा परियोजनाओं, बंदरगाहों और अन्य समुद्री अवसंरचना का विस्तार होता है, तो इसका महत्व और बढ़ सकता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि इससे किसी अन्य देश का व्यापार तुरंत रुक जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस क्षेत्र में भारत की निगरानी और समुद्री क्षमताएं और अधिक प्रभावी हो सकती हैं। यही वजह है कि हिंद महासागर क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक शक्तियों के लिए रणनीतिक महत्व रखता है और आने वाले वर्षों में इसकी अहमियत और बढ़ने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय रणनीति पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और क्या यह खोज वास्तव में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे आगे विस्तार से समझना होगा। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर अंडमान क्षेत्र में मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार भविष्य में व्यावसायिक स्तर पर विकसित हो जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आखिर भारत को किस रूप में मिलेगा? इसका जवाब छिपा है भारत की ऊर्जा जरूरतों में। आज भारत अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इसके लिए हर वर्ष भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर केवल सरकार पर ही नहीं, बल्कि आम नागरिक तक पहुंचता है। परिवहन महंगा होता है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और महंगाई पर दबाव आता है। ऐसे में यदि देश के भीतर उत्पादन बढ़ता है, तो आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।
जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने के साथ साथ विदेशी मुद्रा की बचत भी संभव है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि किसी भी नई खोज को व्यावसायिक उत्पादन तक पहुंचाने में कई वर्षों का समय, भारी निवेश और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। समुद्र की गहराइयों में ड्रिलिंग करना आसान नहीं होता, इसलिए खोज के बाद भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि यह परियोजना सफल रहती है तो इससे नए बंदरगाह, पाइपलाइन, भंडारण सुविधाएं और ऊर्जा से जुड़े उद्योग विकसित हो सकते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक महत्व भी पहले से अधिक बढ़ सकता है। यह क्षेत्र हिंद महासागर और मलक्का जलद मरुमध्य के निकट होने के कारण पहले से ही भारत की समुद्री सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए इस क्षेत्र में मजबूत अवसंरचना और नौसैनिक उपस्थिति भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को और बेहतर बना सकती है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से इस क्षेत्र को भारत की समुद्री रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मानते आए हैं। दूसरी ओर, यदि भारत भविष्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में सफल होता है तो इससे निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है और ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश आने की संभावना बढ़ सकती है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों का विकास भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा नीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इससे भारत तुरंत ऊर्जा निर्यातक देश बन जाएगा या वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि ऐसे निष्कर्ष भविष्य की खोजों, उत्पादन क्षमता और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। फिर भी इतना स्पष्ट है कि यदि अंडमान क्षेत्र की संभावनाएं सफलतापूर्वक विकसित होती हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री रणनीति और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को चीन, हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बदलती भू राजनीति के संदर्भ में कैसे देखा जा रहा है और आने वाले वर्षों में इसका क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ सकता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा अगले भाग में होगा। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित पहलू सामने आता है। आखिर इस खोज को लेकर चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका जवाब केवल तेल और गैस में नहीं, बल्कि उस भौगोलिक स्थिति में छिपा है जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में शामिल कर दिया है। यदि आप विश्व का नक्शा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हिंद महासागर और मलक्का जलद मरुमध्य के बीच का यह इलाका वैश्विक व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एशिया के कई देशों तक पहुंचने वाले मालवाहक जहाज और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र को लेकर दुनिया की बड़ी शक्तियां लंबे समय से विशेष रुचि दिखाती रही हैं। भारत के लिए अंडमान और निकोबार केवल एक द्वीप समूह नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, निगरानी और क्षेत्रीय संतुलन का महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि भविष्य में यहां ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार होता है तो स्वाभाविक रूप से बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, संचार व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे का भी विकास होगा, जिससे इस क्षेत्र का सामरिक महत्व और बढ़ सकता है। भारत पहले से ही यहां अपनी नौसैनिक और तटरक्षक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि भारत अकेले किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को तुरंत रोक सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनेक वैकल्पिक मार्गों, कूटनीतिक संबंधों और वैश्विक नियमों से भी प्रभावित होता है। दूसरी ओर, यदि अंडमान क्षेत्र में तेल और गैस का व्यावसायिक उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू होता है तो इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है और घरेलू उद्योगों को भी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही समुद्री अवसंरचना में निवेश बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि भविष्य में इस उपयोगिता के बारे में अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
इसलिए इस विषय पर केवल आधिकारिक वैज्ञानिक अध्ययनों और सरकारी घोषणाओं पर भरोसा करना ही उचित होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि आने वाले वर्षों में ये परियोजनाएं सफल रहती हैं, तो भारत की ऊर्जा नीति, समुद्री रणनीति और आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह परियोजना वास्तव में भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के एक नए दौर में ले जाएगी? इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आने वाले 10 से 20 वर्षों में इसका भारत की अर्थव्यवस्था, आम नागरिक और वैश्विक शक्ति संतुलन पर वास्तविक प्रभाव क्या हो सकता है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का अंतिम और सबसे रोमांचक विश्लेषण हम अगले और अंतिम भाग में करेंगे। दोस्तों, अब इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं। आखिर इस खोज का भारत के भविष्य के लिए वास्तविक अर्थ क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समुद्र की गहराइयों में किसी संभावित तेल या गैस भंडार की खोज होना और उससे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होना दो अलग अलग चरण हैं। इनके बीच कई वर्षों का वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यावरणीय मंजूरी, भारी निवेश, आधुनिक तकनीक और विशाल समुद्री अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी भी नई खोज का पूरा लाभ देश को धीरे धीरे ही मिलता है। लेकिन यदि अंडमान क्षेत्र की संभावनाएं सफलतापूर्वक विकसित होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिल सकता है। विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर बन सकती है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में नए बंदरगाह, भंडारण सुविधाएं, पाइपलाइन, ऊर्जा परियोजनाएं और अन्य उद्योग विकसित होने से रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक महत्व पहले से ही बहुत अधिक है और यदि यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो भारत की समुद्री क्षमताएं भी और मजबूत हो सकती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र को केवल ऊर्जा परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह दावा करना सही नहीं होगा कि इससे भारत तुरंत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा या किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर तत्काल निर्णायक प्रभाव पड़ जाएगा। वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि खोजे गए संसाधनों की मात्रा कितनी है, उनका उत्पादन कितनी तेजी से शुरू होता है और परियोजनाओं को कितनी सफलता मिलती है। फिर भी एक बात स्पष्ट है कि यदि भारत अपने समुद्री संसाधनों का वैज्ञानिक, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से विकास करता है, तो यह देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और घरेलू ऊर्जा संसाधनों के विकास पर भी लगातार जोर दिया है। ऐसे में यदि समुद्री तेल और गैस परियोजनाएं भी सफल होती हैं, तो भारत की ऊर्जा नीति और अधिक संतुलित और मजबूत बन सकती है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि तकनीकी विकास, समुद्री अनुसंधान, तटीय अवसंरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा और रणनीतिक योजना के एक संभावित अवसर के रूप में देखना अधिक उचित होगा। यदि वैज्ञानिक शोध, सरकारी नीतियां और औद्योगिक निवेश सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह खो जाने वाले समय में भारत के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि वह केवल वर्तमान की चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। अब यह आने वाले वर्षों के शोध, निवेश और परियोजनाओं की सफलता पर निर्भर करेगा कि यह संभावना कितनी बड़ी उपलब्धि में बदलती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही तथ्य आधारित भू राजनीतिक, रक्षा और आर्थिक विश्लेषण वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।